रुको। जिस आरबीआई पर पूरा भारत चलता है, उसकी नींव किसने रखी? पता है, वो थे। ये कहानी है उस इंसान की जिसे हम सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की आर्थिक नींव रखने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था? ये कहानी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। साल 1920 का दौर। भारत अभी अंग्रेजों के अधीन था और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिखरी हुई थी। न कोई स्थिर मुद्रा नीति, न कोई मजबूत बैंकिंग सिस्टम, न ही कोई ऐसा संस्थान जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सके। तभी एक युवा विद्वान, अर्थशास्त्र का गहरा जानकार, अपने शोध के जरिए एक बड़ा समाधान लेकर आया। बाबा साहब ने 1923 में एक महत्वपूर्ण किताब लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपए। इस किताब में उन्होंने भारत की मुद्रा प्रणाली की कमियों को उजागर किया और एक मजबूत समाधान भी दिया। उन्होंने कहा, देश को एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है जो मुद्रा, करेंसी को नियंत्रित करे और आर्थिक स्थिरता बनाए रखे। उनके इस शोध को इतना गंभीरता से लिया गया कि जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हिल्टन यंग कमीशन बनाई, तो बाबा साहब के विचारों को उस कमीशन के सामने रखा गया। और यहीं से शुरू हुआ भारत के सेंट्रल बैंक की नींव रखने का सफर। बाबा साहब के सुझावों और रिसर्च के आधार पर एक ऐसा संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करे। और फिर साल 1935 में स्थापित हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, भारत का केंद्रीय बैंक। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस RBI की नींव किसी और ने नहीं, बल्कि बाबा साहब के विचारों ने रखी थी। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी में दिए गए सुझाव, स्टेबल करेंसी सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग कंट्रोल, मॉनेटरी रेगुलेशन, ये सभी कॉन्सेप्ट्स RBI के गठन में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, वही इंसान देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का रास्ता दिखा गया। बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विजनरी थे जिन्होंने सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले भारत को देखा था। आज जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं, जब भी आप नोट अपने हाथ में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बाबा साहब की सोच, उनका विजन और उनका योगदान छुपा हुआ है। ये कहानी हमें याद दिलाती है, असली महानता सिर्फ राजनीति में नहीं होती, असली महानता होती है देश के हर पहलू को मजबूत बनाने में। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस महान कार्य के लिए आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके दिल में बाबा साहब के लिए सम्मान